यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। 12.12 मिसलेनियस। सिर्फ आपको एग्जांपल 11, 6, 7 हमें एक्सप्लेन करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले। इसके अलावा और कोई डाउट? क्वेश्चन बोल रहे थे आप बेटा 7 12.2 में 12.2 में 7th क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं। कोई डाउट है तो इससे पहले तो पूछिए आप। 7th क्वेश्चन 12.2। आ जाओ बेटा शिवम। और पीछे कीजिए बेटा, चेयर इधर आना, इधर आना। अगर बिजी बनना हो तो इस साइड पे आ जाना। बेटा क्वेश्चन 7 देखिए, कल भी बताया था, फिर से देखिए। कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको पूछिए आप। 7 थे, एक रीडिंग आपको क्वेश्चन की लेनी है। एक कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ बॉलीवुड। सोवेनियर्स क्या है? कोई एक, जैसे एक प्लेट है जिसपे स्लोगन लिखते हैं, स्लोगन लिखा जाता है जिसके अंदर भी ग्रो प्लांट्स, जैसे मोमेंटो टाइप से है। एक प्लेट है, सोवेनियर्स इस टाइप के प्लाईवुड के बने हुए हैं। ए टाइप के सोवेनियर को 5 मिनट्स लगते हैं कटिंग के लिए, 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। सोवेनियर बी को लगते हैं 8 मिनट्स फॉर कटिंग, 8 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। 3 आवर्स 20 मिनट अवेलेबल है कटिंग के लिए, 4 आवर्स अवेलेबल है असेंबलिंग के लिए। प्रॉफिट है 5 रुपीज ऑफ टाइप ए और 6 रुपीज ऑफ टाइप बी। तो दो टाइप के, जैसे एक अच्छी क्वालिटी का, कम क्वालिटी का, या डिजाइनिंग का फर्क है, जो भी। तो वो ये कह रहा है कि कितने सोवेनियर्स उसको प्रोड्यूस करने चाहिए, मैन्युफैक्चर करने चाहिए टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो एक रीडिंग देनी है, तो पूरा क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगाना, एक रीडिंग देनी है। स्टेप फर्स्ट ये, जो अननोन है उसको आपने डिसाइड करना है। तो अननोन क्या है कि टाइप ए के सोवेनियर्स कितने बनाए और टाइप बी के सोवेनियर्स कितने बनाए। क्वेश्चन 7 12.2। कल वाला लेक्चर भी देखेंगे इसके लिए, कल भी करवाया गया था, अगेन एक्सप्लेन किया जा रहा है। डेट एक्स सोवेनियर्स, जो चीज पूछी गई है, जो अननोन है, उसको मैन्युफैक्चर्ड ऑफ टाइप ए। टाइप ए के एक्स सोवेनियर्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं, मान लीजिए, एंड वाई सोवेनियर्स फॉर टाइप बी।
टाइप ए और बी के सोविनियर्स ये हैं। एक्स तो प्रोड्यूस किए मान लीजिए टाइप ए के और वाई प्रोड्यूस किए गए टाइप बी के। तो आपने सबसे पहले अननोन्स को हाईलाइट करना है, तो अननोन्स हमने लिख लिए। अननोन्स सबसे पहले अननोन्स को हाईलाइट करना है। अननोन्स अब क्या है बेटा, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सारा क्वेश्चन, और जो भी लैंग्वेज लिखेंगे उसको टेबुलेट करेंगे, टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। आपको बताया गया अननोन्स तो इधर एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइप ए सोविनियर्स वो मान लीजिए एक्स, और टाइप बी सोविनियर्स वो है वाई। अननोन्स को लिखना है, इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिख दी जाएगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Question is, first line is, type A souvenir required 5 minutes each for cutting। तो दो सेक्शंस है उस फैक्ट्री के अंदर, एक तो कटिंग सेक्शन है। तो टाइप ए के एक souvenir को कटिंग सेक्शन में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट्स फॉर ईच। एक souvenir टाइप ए का बनाने में 5 मिनट्स कंज्यूम हो जाते हैं। एंड 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। एक और सेक्शन है जहां असेंबल किया जा रहा है, एक जगह कटिंग, एक जगह फाइनल टच किया दिया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। असेंबलिंग के लिए लगते हैं 10 मिनट्स पर पीस, एक पीस के ऊपर पर पीस पर 10 मिनट्स लगते हैं। टाइप बी के सोविनियर को 8 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 8 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। ये गिवन है जो वो कहता जा रहा है। फिर थर्ड लाइन, देयर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग। तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है? वो लिख रहा है 3 hours 20 minutes। तो मैक्सिमम मिनट्स कितने होंगे? मैक्सिमम टाइम कितना? 3 hours 20 minutes। तो मिनट्स कितने बन गए बेटा? 180 मिनट्स एंड 200 मिनट्स अवेलेबल है इसके पास। और इसके लिए अवेलेबल है 4 hours। तो टाइम कितना हो गया? 240 मिनट्स। तो कह रहा प्रॉफिट फॉर ईच टाइप ए। तो टाइप ए तो ये लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखना है, टाइप ए के साथ प्रॉफिट लिखना है, ऊपर हेडिंग दे दो प्रॉफिट का। प्रॉफिट गिवन है ₹5 फॉर वन टाइप
इस पे प्रॉफिट है ₹6 फॉर वन टाइम। तो कितने सोवेनियर्स उसको प्रोड्यूस करने चाहिए टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है हर एक लाइन को हमने पढ़ा। सोवेनियर्स इधर लिख लिए जो हमें फाइंड आउट करना है। सोवेनियर्स के साथ कटिंग दे रखी थी तो कटिंग का एक हेडिंग बना दिया। सोवेनियर्स के साथ असेंबलिंग दे रखी थी तो उसका हेडिंग बना दिया। सोवेनियर के प्रॉफिट दे रखा है उसका हेडिंग बना दिया। तो इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, ये तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो कहता जा रहा कंडीशन ये तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट अननोन। सेकंड हमने टेबुलेट कर दिया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो करना है। मिनिमाइज कॉस्ट भी देखिए बेटा करते हैं एक्सप्लेन। इसके बाद आपको प्रॉफिट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट क्या कह रहा है बेटा। देखिए प्रॉफिट है कितना। एक आइटम पे तो कितना प्रॉफिट है ₹5। तो एक्स आइटम्स पे कितना हो गया बेटा 5x। एक आइटम पे कितना प्रॉफिट है ₹6। तो वाई आइटम पे कितना हो गया 6y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। हमेशा ही जैसे करते हैं बेटा ये हो गया। इसके बाद कंडीशंस लिखनी है। तो कंडीशंस कंस्ट्रेंट्स। अब मैक्सिमम टाइम फॉर कटिंग कितना है अवेलेबल। मैक्सिमम टाइम फॉर कटिंग कटिंग के लिए कितना टाइम अवेलेबल है बेटा 200 मिनट्स। तो लिख देंगे। कैसे लिखेंगे टाइम कंज्यूम कितना हो रहा है एक आइटम पे बेटा कितना हो रहा है 5 मिनट्स। तो बेटा एक्स आइटम्स पे कितना होगा 5x। कटिंग के लिए टाइप बी में कितना हो रहा है 8 मिनट्स। तो वाई आइटम्स के लिए कितना होगा 8y इज लेस देन इक्वल टू 200। कोई कट होता है तो इसमें कटिंग कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या आएगी बेटा असेंबलिंग के लिए कितना टाइम अवेलेबल है 240 मिनट्स। तो कैसे करेंगे 10x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू एक चीज पे 10 मिनट तो x आइटम्स पे 10x। एक चीज पे 8 मिनट्स तो y आइटम्स पे 8y। दिस इज लेस देन इक्वल टू 240। ये कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको सिंपल बना दीजिए। और तो कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी बस टेबुलेट हो गया इसका यूज हो गया। ये सारे यूज हो चुके हैं 5 8 10 8 ये हो गया 5 6 यूज हो चुके हैं। तो थर्ड कंडीशन नॉन नेगेटिव कंडीशन x पॉजिटिव y पॉजिटिव। वन टू थ्री फोर
आपको ये बता दिया गया था लगभग क्वेश्चंस में यही ग्राफ बनेगा, ये इसमें आ रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप चेक कर लेंगे। फोर्थ फिफ्थ अगर नहीं समझ में आया तो आपको बताया जाएगा ग्राफ कैसे बन रहा है, नहीं तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। बेटा कोई स्टेप पूछना तो बोलिए आप, स्टेप्स पूछिए बेटा, बताया जाएगा। कोई कंडीशन कैसे आई, कैसे कंस्ट्रक्ट की, तो बेटा जो चीज नहीं समझ में आई, चाहे कल करवा दिया, आप पूछिए, आप कोई भी डाउट है आप पूछे उसको। बेटा फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज में पहले 12.1 और 2 में कोई डाउट किसी का पेंडिंग है तो वो पूछ लीजिए। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपका कोई डाउट है तो वो पूछे आप। नंबर बोलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर। कोई भी डाउट रह गया बेटा फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कोई डाउट पेंडिंग? लगभग क्वेश्चन हमने आपको बताए भी हैं। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 देखें भाई, सेकंड एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। करते हैं बेटा एक्सप्लेन, ठीक है बेटा, ये तरह ग्राफ ड्रा कर लेंगे ना बेटा। तो बहुत सिंपल है बेटा, देखिए वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको हमने एक्सप्लेन किया है, कोई बहुत ज्यादा नहीं लिखना, जैसे आपको बताया गया स्टेप 1 पहले ग्राफ ड्रा करो, इक्वेशन चेक करो, फिजिबल रीजन, मेन तो यही देखा है, ग्राफ कॉर्नर पॉइंट्स। टेबल बनाने से तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, पूरा एक क्वेश्चन एक पिक्चर में आपको पता लग गया। 11th क्वेश्चन देखिए बेटा, 11th नंबर। क्वेश्चन 11 कल भी कराया गया था, पिछला लेक्चर भी देखना है, लेकिन अगेन फिर से देखिए नहीं समझ में आ रहा तो इसमें कई चीजें अननेसेसरली दे रखी है बेटा। कह रहा है कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, तो लीनियर कंडीशंस दे रखी हैं आपको। ये दे रखी है 2x plus y is less than equal to 10, x plus 3y is less than equal to 15, x comma y यानी x and y both are greater than equal to 0, मीनिंग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, हमें कॉर्नर पॉइंट्स भी दे रखे हैं, गिवन है बेटा कॉर्नर पॉइंट्स, फाइंड आउट नहीं करने, क्या क्या दे रखे हैं, 0 0 5 0 3 4 0 5, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। देखो अगर आप ये ग्राफ ड्रा करते हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स ये आ रहे हैं, ग्राफ ड्रा करके देखते हैं तो ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं, जब हमें कॉर्नर पॉइंट्स ही पता लग गया तो इसका कोई यूज नहीं है। कॉर्नर पॉइंट्स तो दे रखे हैं, और ये भी दे रखा है मैक्सिमम जेड, जाओ जी चेयर लियो, बैठना चेयर लियो, प्लीज बैठते नहीं, मैक्सिमम जेड एट 3 4 एज मैक्सिमम जेड एट 0 5। चेक करना चाहते हैं कि जैसे आपके पेरेंट्स चेक करते हैं भी पढ़ रहे हैं कि नहीं, चेक करते हैं पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो मैक्सिमम जेड जो है वो 3 4 और 0 5 पे अकर करता है, 3 4 पे भी मैक्सिमम है और 0 5 पे भी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो सेम होगा, दोनों इक्वल होंगे, एक कम ज्यादा होगा तो दूसरा मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये गिवन है बेटा। कह रहा है पी क्यू में रिलेशन बताइए, तो मैक्सिमम एट 3 4 पे जेड का क्या आंसर है बेटा, 3p + 4q। 0 5 पे क्या आंसर है, x0y5। बाकी निकालने की जरूरत नहीं, निकालना चाहो निकाल लो, लेकिन अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। तो इसको इक्वेट करना है, तो क्या आ गया, 3p + 4q एज 5q, तो 3p = q हो गया आंसर। बस यही बताना था।
तो डी ऑप्शन हो गया इसमें। फर्स्ट ये लिखा है बेटा, सेकंड ये टेबल दे रखी है, थर्ड आपको कोई डाउट है तो बोलो। फर्स्ट का कोई यूज नहीं है, बुक में दे रखा है बस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, नंबर बोलिए आप। और पूछिए बेटा क्वेश्चन कोई फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में, एग्जांपल और क्वेश्चन। कोई एग्जांपल या क्वेश्चन आपका रह गया है तो पूछ लीजिए, चाहे करवा दिया गया हो, अगेन आप डिस्कस कर लीजिए, कोई डाउट है तो। नंबर बोलिए बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको। बेटा कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, जो मुश्किल लग रहा है आपको। कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो पूछ लीजिए बेटे आप। मिसलेनियस में पूछिए बेटा, मिसलेनियस के अंदर कोई एग्जांपल या क्वेश्चन मिसलेनियस में। तो कल मिसलेनियस का एक ही एग्जांपल कराया था, 9। 11th करवाते हैं बेटा। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो रह रहा है, इसके अलावा कोई डाउट है तो आपको पूछना। इलेवेंथ क्वेश्चन बताते हैं बेटा। फिर 11th नंबर एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर से करें ज्वाइन।